कल अपन ने लॉरेंट थ्योरम देखा था, एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम के अंदर लॉरेंट थ्योरम। उस लॉरेंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस एन। ठीक है, और यहाँ पर ए एन किसके बराबर है? 1/2 पाई आर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1 और बी एन 1/2 पाई आर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस एन प्लस 1। किसी भी वलयिका में दो वृत्त हैं C1 और C2 जिनके रेडियस है R1 और R2। ठीक है, R2 लेस देन R1 के। ठीक है, और वो अपन को वलयिका के अंदर फंक्शन fz का मान है। ठीक है, यहाँ पर an है, ये है, और bn। अगर मान लीजिए इसी का लॉरेंट थ्योरम का एक दूसरा रूप भी निकाल सकते हैं अपन। सपोज करिए अपन मान लेते हैं bn इक्वल टू a माइनस। इस लॉरेंट थ्योरम का दूसरा रूप क्या हो सकता है? मान लेते हैं bn इक्वल टू a माइनस। यहाँ पर R2 लेस देन है आपका रो लेस देन R1। जो वलयिका है उस वलयिका के बीच में एक सर्किल है C। ठीक है, C1 और C2 जो दो सर्किल है उनके बीच में C1 C2 से जो वलयिका बनती है उसके बीच में एक सर्किल है C जिसका, ठीक है ना, सेंटर है Z नॉट, रेडियस है रो। तो R2 लेस देन रो लेस देन R1, R2 लेस देन xi माइनस Z नॉट लेस देन R1। ठीक है ना, उस वलयिका के अंदर मान लीजिए bn इक्वल टू a माइनस है। दिस इंप्लाइज उस केस में जब ये है तो an जो है आपका, ये an जो है वो तो है 1/2 पाई आर सी एफ जेड डी जेड अपॉन xi माइनस जेड नॉट मान लीजिए n प्लस 1। ठीक है, तो bn जो होगा वो होगा a माइनस n। ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर सी एफ जेड डी जेड अपॉन xi माइनस जेड नॉट n प्लस 1। ठीक है, अगर bn इक्वल टू a माइनस है, और उस केस में fz जो होगा, है ना, उस केस में fz जो होगा वो समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, an z माइनस जेड नॉट की पावर n। उस केस में जो fz का मान होगा वो ये होगा, जहां पर an बराबर है 1/2 पाई आर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये एक नया, ये एक रूप था, है ना, लॉरेंट थ्योरम का। ये एक नया रूप आ गया लॉरेंट थ्योरम का। कब? जब अपन bn बराबर a माइनस n ले, उस केस में लॉरेंट थ्योरम का रूप ये होगा। ठीक है, ये उपप्रमेय के रूप में भी है कि लॉरेंट थ्योरम का ये रूप कैसे है। ठीक है, तो वहां ये सब्स्टिट्यूशन करके अपन ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसी से रिलेटेड एक और रिजल्ट है, थ्योरम है। उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, यदि किसी भी प्रकार से, है ना, यदि किसी भी प्रकार से फलन की परिभाषा fz, फलन की परिभाषा fz इस तरह से है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी an z माइनस जेड नॉट की पावर n। ठीक है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर R2 लेस देन z माइनस जेड नॉट लेस देन R1। ठीक है, किसी भी प्रकार से यदि फलन fz का मान ये, तो ये जो सीरीज है वो लॉरेंट सीरीज के इक्विवेलेंट होगी। ये प्रूव करना है। ये सीरीज जो है वो, ये जो सीरीज है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो सीरीज है वो लॉरेंट थ्योरम की सीरीज के इक्विवेलेंट है। ये प्रूव करना है यदि fz इस तरह से है। देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। लॉरेंट थ्योरम यहां पर भी क्या है कि R2 लेस देन z माइनस जेड नॉट लेस देन R1, वही वलयिका है। C1 और C2 दो, C1 और C2 दो सर्किल है, C1 और C2 दो सर्किल है जिनके रेडियस R1 और R2 है।
जहां पर R2 जो है वो लेस देन है R1 के, R2 लेस देन है R1 के, तब उस वलयिका के अंदर का जो वलयिका है उसके अंदर एक सर्कल है C, ठीक है ना, जिसका सेंटर है Z0, जिसका सेंटर है Z0। तो उस वलयिका के अंदर फंक्शन कैसा होगा, वेस्लेशी फलन होगा, उस वलयिका के अंदर फंक्शन वेस्लेशी फलन होगा। तो यहाँ पर अपन लॉरेंट थ्योरम क्या था अपना, लॉरेंट थ्योरम के हिसाब से fz इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी an z minus z naught की पावर n, where an equal to 1 upon 2 pi r c fz dz upon z minus z naught की पावर n plus 1, ठीक है। ये अपन ने इस तरह से इसको लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे अलोंग सी, और इसको अपन लिख देंगे fz का मान, तो ये समेशन है, तो ये आ जाएगा dz अपॉन z माइनस z नॉट की पावर n प्लस 1, और an इसका मान अपन क्या लिख लेंगे, ये fz का मान, सॉरी इसका नहीं, सॉरी fz का मान यहाँ पे लिख देंगे, तो वो आ जाएगा आपका समेशन m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी am z माइनस z नॉट की पावर m। ये अपन ने क्या किया, यहाँ पर इस fz का मान ये रख दिया, ठीक है। अब जो अपन को दे रखा है उसके हिसाब से अपन ने लॉरेंट थ्योरम के अनुसार अपन ने लॉरेंट थ्योरम की डेफिनेशन लिखी, ठीक है, और फिर यहाँ पर fz का मान ये लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करें, तो an इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई अलोंग c, और an भी बाहर आ सकता है अपना, है ना, am और z माइनस z नॉट की पावर m अपॉन z माइनस z नॉट की पावर n प्लस 1, z माइनस z नॉट की पावर n प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका dz, ठीक है। z माइनस z नॉट इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा, z माइनस z नॉट क्योंकि अपना सर्किल जो है ना वो C1, z माइनस z नॉट इक्वल टू r, C1 और C2 के बीच में जो सर्किल है C, वो क्या है, z माइनस z नॉट इक्वल टू r, तो z माइनस z नॉट इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा, तो dz इक्वल टू r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी। ये मान इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो ये आ जाएगा an इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई 0 टू 2 पाई am, और z माइनस z नॉट मतलब z माइनस z नॉट r e की पावर आयोटा थीटा अपॉन z माइनस z नॉट ये भी r की पावर n प्लस 1, ये m है, सॉरी ये m, तो आयोटा m थीटा है ना, और n प्लस 1, तो r n प्लस 1 और e की पावर आयोटा n प्लस 1 थीटा, और ये dz, ठीक है। इसको और सॉल्व करें, 1 अपॉन 2 पाई आई am, तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर r से एक r कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये है आपके पास r की पावर n, नीचे रह गया, तो r की पावर n और कहीं r है नहीं, तो r की पावर n और इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई e की पावर, यहाँ पर dz की जगह भी अपन को ये लिखना है, dz की जगह भी r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा, ठीक है। एक r इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी सॉरी rm, ये भी rm है, तो ये आ गया a n माइनस m, ठीक है, और ये एक r कैंसिल हो गया, आयोटा कैंसिल हो गया, ये आयोटा भी कैंसिल हो गया, और e की पावर आयोटा थीटा एक कैंसिल हो गया, और e की पावर आयोटा m माइनस n थीटा d थीटा है, ठीक है, ये मान रहे हैं। अब देखिए आगे, देखिए एक रिजल्ट है, चूंकि 0 टू 2 पाई e की पावर आयोटा m माइनस n थीटा का मान कितना होगा, और d थीटा
इसका मान कितना होगा 0 जब m बराबर नहीं है n के, और इसका मान होगा 2 पाई जब m बराबर है n के। इस रिजल्ट को अगर अपन इस रिजल्ट को अगर अपन यूज करें, ठीक है, यहाँ पर, तो अपने पास क्या आएगा, an इक्वल टू 1/2 पाई a ये अपना 2 पाई हो जाएगा, है ना, ए एन, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 2 पाई, ये 2 पाई हो जाएगा, और नीचे है अपने पास आर एन माइनस एम, आर एन माइनस एम ही है, तो आर की पावर एम की पावर एन, और नीचे आर एन माइनस एन, ठीक है, और ये अपना ए एम, ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा ए एम, ठीक है, और इंटू 2 पाई, ठीक है, इंटू 2 पाई, और चूंकि m बराबर n है ना, m बराबर n है, तो ये कितना हो जाएगा r की पावर 0, r की पावर n माइनस m कितना हो जाएगा, r की पावर 0 यानी 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, और ये an हो जाएगा, n बराबर है m के, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल, ये आ जाएगा an, यानी an बराबर है कैपिटल An के। इसलिए जो अपनी सीरीज थी वो सीरीज किसके बराबर हो गई, an बराबर किसके हो गया, कैपिटल An के। इसका मतलब जो अपन को सीरीज दे रखी थी वो लॉरेंट थ्योरम के इक्विवेलेंट है, fz का मान ये है, ठीक है, और जहां पर an किसके बराबर आ गया, कैपिटल An। इसका मतलब जो अपन को सीरीज दे रखी है वो भी लॉरेंट जो सीरीज है उसी के इक्विवेलेंट। इस तरह से इसका प्रूफ इतना करिए, बाकी नेक्स्ट